सूर्यदेव को ऐसे जल चढ़ाने से आती है घर में दरिद्रता। ये है जल देने का सही तरीका। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके ग्रह में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। ये बात तो हुई सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक ही समान है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो को देख सकें। चलिए जानते हैं अब इस वीडियो के बारे में। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमें हमेशा पूर्व की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उसी वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाला जल आपके पैरों में किसी भी हाल से नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों में जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है सूर्यदेव की। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती नहीं करें कि बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बहुत पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे सूर्यदेव रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम पात्र का उपयोग करें। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए आपको ताम पात्र यानी तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करें। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हों। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय
जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं सूर्य देव को। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में ही रहकर जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है और इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा यदि आप रविवार के दिन जल अर्पित करेंगे। नौवीं बात, सादा भोजन लें। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांस आहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भी आपको भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम बातें जो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।